जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पेपर 2025 एनडीए मैथमेटिक्स को आगे डिस्कस करेंगे। 45 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज आगे बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 ये कहता है कि एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड हैं BC और C, और जो कि रेशियो में 2:1 के अंदर। एक ट्राइंगल है A, B और C, BC और CA जो है वो 2:1 के अंदर है। तो अगर मैं BC/CA की बात करूं तो वो है 2:1 के अंदर। ठीक है, अब उनके जो अब BC देखो एंगल A के सामने है तो ये होगी स्मॉल a और ये होगी स्मॉल b। अब जो उनके सामने एंगल हैं, ठीक है, यानी कि एंगल A/एंगल B वो है 3:1। तो जब मैं साइन फॉर्मूला लगाऊंगा B/sin B इज इक्वल्स टू A/sin A, जब मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से उसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? मेरे पास वैल्यू आएगी आपके पास B/sin B, यानी कि B एज इट इज़, sin B भी एज इट इज़। A की जगह आप लिख दोगे ट्वाइस ऑफ B क्योंकि आपको रेशियो गिवन है, और sin A की जगह sin ऑफ 3 × B। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? 2 sin B इज इक्वल्स टू B से B कैंसिल, sin 3B यानी कि 3 sin B माइनस 4 sin क्यूब B। 3 sin B माइनस 4 sin क्यूब B। sin B आप अलग हटा दीजिए, ये आएगा 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 sin स्क्वायर B। तो आपके पास इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे sin स्क्वायर B आएगा 1/2, और यहाँ से जो sin B आएगा वो आ जाएगा आपके पास, या तो आएगा π/6 या आपके पास आ जाएगा 210 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीन एंगल का सम अपने आप ही 180 होता है, तो 210 तो हो नहीं पाएगा। तो B आपके पास कितना आ गया? B आपके पास आ गया 30 डिग्री। B 30 है तो A कितना है? 90 डिग्री, और C कितना है फिर 60 डिग्री। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। पहला एंगल पूछा है 30 डिग्री, दूसरा पूछा है ट्राइंगल राइट एंगल है, एक साइड नहीं, और ये AP में है। 90 + 30 इज इक्वल्स टू 2 × 60। A 90 है, C तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 60, और ये तो ACB पूछा है। तो इसका आपके पास क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। C इसका आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 48। 48 में कहता है अ मैन इज स्टैंडिंग 100 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ चिमनी। ये चिमनी का बेस है, ठीक है, बेस P ये चिमनी है। ठीक है, उसके बाद कहता है ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्मोग धुआं निकल रहा है यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे, ये कितना है? 45 डिग्री, कुछ ऐसा गिवन है। हाँ, उसके बाद ये है 50, ये है आपके पास 100। तो अगर ये 100 है तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा 10 45 की वजह से, और ये कितना हो गया? 50 हो गया है। अब मुझसे जो है कहा गया है कि आपको एंगल बताना है। R जो है पॉइंट, ये पॉइंट R है, ये एंगल ऐसे जा रहा है, मुझे ये वाला एंगल बताना है। इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा। मैं कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा कितना है? 45 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। अब अगर आप 10 बीटा कैलकुलेट करोगे 50/100 तो 1/2 आएगा, दोनों तरफ 10 लगा दो, ये आ जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 10 45 डिग्री, जो कि होता है 1। तो ये आएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा इज इक्वल टू 1। 10 अल्फा आपको चाहिए, 10 बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो 10 अल्फा प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा
पूरे के साथ 2 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो tan अल्फा 1/3 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 1/3, बी ऑप्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से याद रखना हमेशा दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज π/4, इज π/4। तो वहाँ से भी ये π/4 पता था, ये पता था, ये चाहिए तो वहाँ से डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एज सच कुछ नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करना है k इज द रूट ऑफ दिस। तो ये देखिए जो tan इनवर्स 1/k है, tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1/k को मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स k, और इनका वो क्या हो जाता है π/2। तो डी ऑप्शन, इसका आपके पास डी ऑप्शन। इसमें हमसे पूछा है tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1/2 π/4, अभी अभी बताया है कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, चलिए 51 पे आ जाइए। अब 51 क्या कहता है, 51 ये कहता है आपसे कंडीशन पूछी गई है परपेंडिकुलर की दो लाइंस की। तो कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। a1 है m स्क्वायर और ये है n स्क्वायर माइनस mn इक्वल टू 0। अगर आप mn इक्वल कॉमन लेते हो तो ये आएगा mn माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यही आपके पास सही ऑप्शन है। ठीक है, 52 पे आ जाइए। इफ़ p एंड q आर रियल नंबर्स, p और q रियल नंबर्स हैं बिटवीन 0 एंड 1, ये आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे तो p प्लस q की वैल्यू। अब डिस्टेंस इनके बीच में, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारा सेम रहेगा, p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू q, प्लस माइनस q आता है, p इक्वल टू माइनस q इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि p और q रियल नंबर है और 0 और 1 के बीच में है, 1 से ज़्यादा नहीं है। तो p इक्वल टू q, अब इन दो को लेंगे। ठीक है, अब हम लेंगे इन दो को। तो जब इन दोनों को कंसिडर करेंगे ये आएगा 2 इंटू पी माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2p स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4p इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से और सिंप्लीफाई करूंगा आएगा p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे एक वैल्यू आएगी ये, एक वैल्यू आएगी ये हम ले नहीं सकते क्योंकि 0 और 1 के बीच में है। तो क्या बचेगा 2 माइनस रूट 3, और 2 माइनस रूट 3 तो क्यू भी यही होगा। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 4 माइनस 2 रूट 3। 53 पे आ जाओ। 53 क्या कहता है, 53 ये कहता है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 1 1 0 0 एंड 2 0। एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल पी मीट ट्राइंगल मीट एट पी, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इस तरीके से है, ए क्या है 1, 1, बी क्या है 0, 0 और सी क्या है 2, 0। तो अगर मैं मिड पॉइंट लेता हूँ यहाँ से तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1, 0। एंगल बाइसेक्टर ये एंगल बाइसेक्टर ये। तो जब मैं इस एंगल बाइसेक्टर की बात करूँगा तो मैं इसके कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ 1, p। ये पूरी हाइट मेरे पास 1 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेरे पास p है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस p। तो अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर इस्तेमाल करते हैं, क्या ए बी डी सी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, तो वही हम लोग यूज़ करेंगे। ए बी कितनी आ जाएगी √2, और ये आपके पास कितनी आ रखी है p, और फिर उसके बाद सेकंड वन ये अपॉन ये कितनी है, ये है 2। तो ये आ जाएगी √2 अपॉन p इज इक्वल्स टू 2 अपॉन p माइनस 1।
तो यहाँ से आपके पास √2, तो p की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √2 - 1। और अगर p की वैल्यू √2 - 1 है तो क्या आंसर आएगा, 1, √2 - 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है 3 और 1 एंड पॉइंट्स हैं किसी लाइन सेगमेंट के। तो ए बी, पी जो है वो मिडिल पॉइंट है ए बी का, तो क्यू जो है पॉइंट है। तो अब समझना बात को, ये आपके पास ए और बी है। ए है 3, -1, बी है आपके पास 1, 1 और P कोई मिडिल पॉइंट है। P का पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। P का पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, P का पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3 + 1 4/2 2, 0। अब Q जो है, Q के पॉइंट है x, y और ये जो डिस्टेंस है ये है √2। तो मैं अब ये लिखूंगा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर = 2, यानी कि x² प्लस 4 - 4x प्लस y² = 2, यानी कि x² प्लस y² - 4x प्लस 2 = 0। तो अगर मैं पहला पॉइंट रखता हूँ x को 2, y को 1, 2 और 4 प्लस 1 5 -8 -3 प्लस 2, पहला नहीं जा रहा, 9 + 1 -8 प्लस 2, 9 + 1 है ना, 3 3 = 9 + 1 और 4 3 = 12 आएगा यहाँ भाई, सॉरी 12। तो 9 और 1 10 और 2 12, ये सही बैठ रहा है। तो हमारा सही आंसर बी आएगा 3, 1। ठीक है, 3, 1। 54 पे आ जाओ। 54 में क्या कहता है, 54 में कहता है ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, डी के कोऑर्डिनेट ये हैं। ये ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये ए के कोऑर्डिनेट है 1, 2, डी के कोऑर्डिनेट है -2, 6। B × C की बात करनी है, B × C की बात करनी है। तो BC की जब हम बात करेंगे तो AD देखो अब जा, ठीक है, AD पता चल गया, AD का स्लोप निकाल लो। तो स्लोप ऑफ AD कितना आ जाएगा, 6 - 2 4 - 2 - 1 4/3। BC परपेंडिकुलर है तो B × C का स्लोप कितना आ जाएगा, 3/4। अब स्लोप जो है तुम्हारे पास, ये एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c। तो y 3/4 x + c = 0। कितना आ जाएगा, 3x - 4y + c = 0। एक इक्वेशन है जो इस फॉर्म की है, डी आंसर है आपके पास। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 56 पर आ जाइए। 56 क्या कहता है, 56 ये कहता है अब ठीक है। 56 क्या कहता है, 56 ये कहता है इक्वेशन निकालनी है सर्कल की जिसके डायमीटर की इक्वेशन हमें गिवन है। अब अगर यहाँ से मैं बात करूँ, ये है x = -y, यहाँ से मैं बात करूँ ये है x = +y। तो अगर मैं डायमीटर प्लॉट करता हूँ तो ये तो आएगा x = +y, ये आएगा x = -y। इसको करके ऐसे बनाएंगे तो ऐसे एक सर्कल आ जाएगा, ऐसे एक सर्कल आ जाएगा। और जो हमारा सर्कल होगा है ना, तो उसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो ये तो बनेगा नहीं बात। डायमीटर तुम्हें 10 दे रखा है, तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, x² + y² = 25। बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट 57। 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 कहता है अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन से मैं ये कह दूंगा कि मेरे पास जो सेंटर है वो है कितना, -1, -1 और जो रेडियस है वो कितनी है मेरे पास, रेडियस है मेरे पास 1। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो सेंटर जब -1, 1 है तो सर्कल आएगा कुछ ऐसा।
ये आ गया सर्कल। अब हमें बनाना है स्क्वायर। स्क्वायर आएगा कुछ ऐसा, हमें बनाना है स्क्वायर। स्क्वायर आएगा कुछ ऐसा, ये स्क्वायर है इस तरीके से। ये पॉइंट -1, -1 है, तो ये पॉइंट -1, 0 है। अब अगर मैं डायगोनल निकालता हूँ स्क्वायर का, ये तो वो आ जाएगा √2, और √2 का अगर आप हाफ लेते हो तो वो कितना आ जाएगा 1/√2। वो कितना आ जाएगा 1/√2। तो ये पॉइंट है 1/√2 और ये वाला पॉइंट भी है 1/√2। इधर आओगे तो -1 प्लस करना पड़ेगा 1/√2, इधर जाओगे तो -1 -1/√2। तो आपके पास सी ऑप्शन आएगा। वैसे भी देखोगे ना, ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को ना ये, क्योंकि जो वर्टेक्स होगा किसका, स्क्वायर का, वो सर्कल पे भी तो लाई करेगा और वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। 58 पे आ जाओ। एक लाइन है, टेंजेंट है पैराबोला से, तो ये बताना है। अब y² = 4ax का जो पैराबोला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। उस पर जो लाइन टेंजेंट होगी वो कुछ ऐसे आएगी, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो सबसे पहले स्लोप निकाल लेंगे टेंजेंट का। y² = 4ax है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2y dy/dx = 4, ए नहीं है सॉरी 4x। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी आई है, dy/dx की वैल्यू आई है 2/x, और ये 2/x जो है स्लोप कितना, एंगल कितना बना रही है 1045, तो स्लोप कितना हो जाएगा 1045, 1, इसको 1 के इक्वल रख दो। यहाँ पे आपके पास y आएगा, x नहीं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 2। देख लो किस ऑप्शन में 2 है, ये रहा, ये सही आंसर है, ये आपके पास सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हाइपरबोला से रिलेटेड क्वेश्चन है 59। दोनों क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। 59 में कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई। सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है, x² / a² - y² / b² = 1। 225 से पूरी इक्वेशन को जब डिवाइड करता हूँ तो बचता है x² / 9 y² / 3 = 1। और यहाँ पर आपके पास कितना वो आ जाएगा, a की वैल्यू आई है, a² आया है 9, b² आया है 3। डिस्टेंस बिटवीन फोकस होता है ट्वाइस ऑफ c निकाल लेंगे। c² = a² + b², कितना आ जाएगा, c आपके पास √12, यानी कि c आया है 2√3, और ये कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ c 4√3। तो सही आंसर है b 4√3। इसके अंदर आपको गिवन है 3 sin α और 5 cos α। पैरामेट्रिक फॉर्म इलिप्स की होती है a cos α b sin α, अगर है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और होती है b sin α a cos α अगर है वर्टिकल इलिप्स, अगर है वर्टिकल इलिप्स। तो अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स, अब इस देख लो तुम्हें किस फॉर्म में गिवन है, पहले साइन फिर कॉस, तो यहाँ से b आ जाएगा 3, a आ जाएगा 5। क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी 1/√1 - b² / a², कितना आ गया 4/5 आ जाएगा। तो सही आंसर विल बी ऑप्शन बी, सही आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब 61 में देखिए आपके पास 3D का जो है क्वेश्चन है, cos α + β cos α - β 2 cos a + b cos a - b। ये हमें बहुत अच्छे से पता है, ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है, cos a + b + cos a - b। ये हमें बहुत अच्छे से पता है ट्रिग्नोमेट्री से, cos a + b + cos a - b। तो यहाँ पे a + b की जगह अल्फा प्लस a की जगह अल्फा प्लस बीटा, b की जगह ये आएगा cos 2α + cos 2β। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 2 cos² α -1 + 2 cos² β -1। अच्छा जी, तो यहाँ से ये है 2 cos a cos b, तो 2 cos a
कॉस बी को आप क्या लिख सकते हो, 2 कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा -1, 2 से 2 कैंसिल, इसी की तो वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा -1 से -1 कैंसिल, क्या आया कॉस स्क्वायर गामा। जिन्हें नहीं पता है कॉस स्क्वायर गामा कहाँ से आया है वो याद रखें, अगर कोई लाइन 3D में अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रही है तीनों एक्सिस के साथ तो इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से सही आंसर आपके पास 61 का क्या आया है, बी आया है। नेक्स्ट 62, तो आपको वर्टिसेस गिवन है रेक्टेंगल के, आपको एरिया निकालना है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ए बी कितना है, ए बी आपके पास आ जाएगा 2 - 1 1, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, -2 + 1 -1 का स्क्वायर +1, ये आ गया √11। बी सी कितना आ जाएगा आपके पास, लेंथ इनटू ब्रेथ 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, 4 - 5 1, -3 + 2 1, ये आ गया √6। तो लेंथ इनटू ब्रेथ आपके पास एरिया आ जाएगा, ए बी इंटू बी सी कितना आ गया, √66, √66 ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 में क्या कहता है, 63 में कहता है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, वर्टिसेस राइट एंगल है बी पर जब राइट एंगल है ऐसे, तो बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लूँगा पहले तो 2k 0 और 2, फिर सी के कोऑर्डिनेट लिख लूँगा 2 + 2k, k, 1, फिर ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लूँगा, क्या आ जाएंगे k 1 -1, k -1 -1। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ मुझे k की वैल्यू चाहिए तो मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज़ और इसके डायरेक्शन रेशियोज़ का डॉट प्रोडक्ट लेके इक्वल टू 0 रख दूंगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज़ 2k - k 0 - 1 -1 2 - 1 3 ये आए हैं। ठीक है, और दूसरे 2 + 2k - 2k 2, 2k -0 2k और 1 - 2 -1। तो 2k - 2k, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया ना, 2 + 2k, k और 1 है और b के 2k 0 और दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2k - 2k 2, ठीक है, k -0 k आएगा भाई। और ए बी के डायरेक्शन रेशियो 0 - 1 0 - 1 -1 और 2 -1 2 -3, ठीक है जी, k -3 = 0। तो यहाँ से k की क्या वैल्यू आई है, k की वैल्यू आई है आपके पास 3, k की वैल्यू आ जाएगी 3। 64 में देखिए, पहले ध्यान से मैं ज़रा देख लो एक बार, आपको 64 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 64 में आपको p = 2, q = r का है, p को 6 मान लो, q कितना आएगा 3, r कितना आएगा 2, p q r की वैल्यू पता चल गई, एंगल कितना बना रहा है, डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो, कितना आएगा 6/7, 3/7 और 2/7। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता हैं तो डायरेक्शन कोसाइन हम ऐसे निकालते हैं, +- a √a² + b² + c², इस तरीके से निकालते हैं हम, 6/7, 3/7, 2/7। अब उसके बाद दिस इज वाई एक्सिस, इतना एंगल बना है उसने वाई एक्सिस के साथ, कॉस बीटा है ना, क्योंकि हमारे पास जो m आएगा विच इज +- b √a² + b² + c² जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो कॉस बीटा के इक्वल होगा। तो कॉस बीटा 3/7 है, बहुत ही बढ़िया बात है, कॉस बीटा 3/7 है, तो 2 बीटा की तुमसे वैल्यू पूछी है, कितना आ जाएगा 2 cos² बीटा -1, सॉल्व कर लेना, कर ही लेते हैं, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, 9/49, ठीक है, 31/49। लेट्स मूव टू 65। 65 बहुत ही आसान सा एक सवाल है, चलो 65 व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, ये बहुत ही नकली सा क्वेश्चन है, एक फर्जी सा सवाल है। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन ये आती है ax - x1 + by - y1 + c z - z1
इक्वल टू 0। ए कितना है 3, x माइनस 1 प्लस 2 वाई माइनस 1 प्लस 1 z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 6। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इक्वल टू 6। नेक्स्ट बात करते हैं 66 की। 66 में क्या कहता है, 66 में डॉट प्रोडक्ट पूछे डॉट बी का साइन स्क्वायर अल्फा का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। वैल्यू वैसे तो मैंने बताई हुई है, लेकिन फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये आ जाएगा 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। आपके पास क्या वैल्यू आएगी इसकी 1, तो 3 माइनस 1 कितना 2, डी की वैल्यू आई है 2। ये दोनों प्रॉपर्टी हैं 67 की, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अगर डी आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, इस बात को ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए क्रॉस बी के। इसका मतलब जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी के। इसका मतलब जो डी वेक्टर है वो कोप्लेनर है, कोप्लेनर है किसके, विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो दोनों प्रॉपर्टी गिवन है पहली दो, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, लेट्स मूव टू 68। 68 तुम्हें देखो, 68 का क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसने कहा है 3a वेक्टर माइनस 4b प्लस सी। तो क्या यहाँ से मैं ये नहीं लिख सकता 4b वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इतनी बात तो मैं लिख ही सकता हूँ। जब मैं इतनी बात आपके सामने लिख सकता हूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ दैट b वेक्टर इज 3a वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 4। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, 3a वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3 प्लस 1। ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, एम ए वेक्टर एन बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, है ना, ऐसे लिखते हैं हम इसको। एन ए वेक्टर, थोड़ा सा गलत लिख दिया, एन और एम, तो यहाँ से रेशियो आएगी 1:3। एम और एन की वैल्यू आपसे पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 69 ये कहता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट ए बी एंड सी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो हम थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हैं, थीटा को 0 मान लो। जब थीटा को 0 मानना तो सी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, ये तो बन जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, और ये बन जाएगा आपके पास ए क्रॉस ए। ये तो 0 बन गया, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव में अपोजिट हैं, तो इसका आएगा ए। इसका क्या आ जाएगा आपके पास, ए वेक्टर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या कहता है, 70 ये कहता है कि ए बी और ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे आप एक आइडेंटिटी लिख लो, ए क्रॉस बी स्क्वायर ए डॉट बी स्क्वायर इज मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। अगर ये 1 है और इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये भी 1 है, तो क्या आ गया x 0। तो 70 का ये, 70 का आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से ये कैलकुलस के क्वेश्चन हैं, और हाँ ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कैलकुलस के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें हमने किया है फ्रॉम 45 to 70। नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू डू सम मोर। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।